द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है। इसमें मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम ऑर्गन्स पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट मतलब मैंने अपने हिसाब से ये नोट्स बनाए हैं, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वो थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाया है मैंने, ठीक है। द फर्स्ट इज अ मालफिजियन टिब्यूल्स, सेकंड इज अ रेक्टम। द फर्स्ट इज अ मालफिजियन टिब्यूल्स, presence of the tubules, the junction of mid and hindgut were first reported by the Marcello Malpighi in 1669 and structure named Malpighian tubules by the Meckel 1820। मतलब जो मार्सिलो माल्फिजी थे वो इटालियन साइंटिस्ट थे, और माल्फिजियन टिब्यूल्स को हम कॉमनली कॉल्ड कन्वोलेटेड टिब्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है। The Malpighian tubules present almost all insects except the columella, thynosura and aphids. The number of the Malpighian tubules is 6, but they undergo reduction or addition in different insects 2 to 250. There are Anoplura, Thyroptera, Hemiptera and Diptera. The Thynosura the 14 to 16 Malpighian tubules होते हैं, Lepidoptera 16 Malpighian tubules होते हैं, Dermiptera में 18 to 10 होते हैं, Odonta और Orthoptera में 252 या more than होते हैं, ठीक है। The next is the Malpighian tubules are derived from the Proctorium and the mesenterin, or from the indifferential zone of the cells laying between the mid and hindgut. द वॉल ऑफ द कंपोज, इसमें मतलब वॉल कौन सी कंपोज होती है, 4 to 6 लार्ज एपिथेलियम सेल्स अरेंजमेंट द सर्कल। ईच सेल बेयर्स होती हैं ल्यूमन, एक या तो ल्यूमन होगी या ब्रश होगी या हनीकॉम बॉर्डर्स, इसमें सेल्स बेयर्स होती है, ठीक है। द बेसमेंट मेम्ब्रेन इंसेक्ट लाइक द ऑर्थोप्टेरा वेब्ड बाय द स्पाइरल स्ट्रैंड ऑफ मसल्स। The tubules, Lepidoptera, Diptera and Hemiptera do not process muscles except the proximal, a group of circular and longitudinal muscles fiber. The lacking is a Thynosura, मतलब जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो Diptera, Thynosura मतलब ट्यूब्यूल्स नहीं, मसल फाइबर जो होते हैं वो नहीं होते, ठीक है, एब्सेंट होता है। टू टाइप्स ऑफ सेल माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं, एक होती है डिस्टल, एक होती है प्रोक्सिमल। जो डिस्टल होती है तो कंपोज ऑफ द स्किन सेल्स बियर द हनीकॉम्ब बॉर्डर ड्यू टू द फ्री मार्जिन ऑफ द सेल्स इन 3 to 10 माइक्रोन लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स पैक्ड वेरी क्लोज। प्रोक्सिमल होती है कंपोज ऑफ सेल्स अ ब्रश formed due to the filament length from the each other. Next is Malpighian tubules are टिम्यूल्स में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज, लाइपेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, वाटर सॉल्युबल विटामिन। जिसमें वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से, राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियोसिन, पैंथेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। दिस इज अ डायग्राम एपिथेलियम ऑफ द माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। द नेक्स्ट इज द रेक्टम। द रेक्टम में होता है रेक्टल पैच, रेक्टा पेपिलिया, रेक्टा पेपिली इसको रेक्टल पेपिलिया भी बोलते हैं, और क्रिप्टोनोड को ये बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज द रेक्टल पैच, स्वामिडन ने 1669 में डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और रेक्टम और वेगस मतलब इसमें रेक्टल पैच ने रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है। द रेक्टल वॉल्स जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियम सेल्स कोलम्बलम होती है, ठीक है। हेमिप्टेरा में एपिथेलियम सेल जो होती है वो स्मॉल वॉल से डिफरेंशिएट होकर कॉमुलर सेल्स होती है। Dactyloptera and Orthoptera is the rectal epithelium is differentiated with the symmetrical arrangement 6 rectal pads होते हैं, और Hymenoptera में Lepidoptera में the rectum bears a large number of small spherical epithelial pads होते हैं, ठीक है। The second is a पैड 2 लेयर्स होती हैं, कॉलमनर एपिथेलियम सेल और स्मॉलर एपिथेलियम सेल्स होती हैं इसमें, ठीक है। 2 टाइप की पैड्स होती हैं। टोटल नंबर ऑफ पैड्स जो होती हैं 500 विद इन अ सिंगल इंसेक्ट होती है, ठीक है। डिप्ट एपिथेलियम पैड्स आर द रिप्लेसली एपिथेलियम कौन सा पेपली। ईच पैड कंपोज होती है इंटरनल लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर। इंटरनल लेयर क्यूटिकल, मिडिल लेयर फ्लैटेन कॉर्पोरेट एपिथेलियम cells, outer layer muscle cells. The muscles and epithelium layer are separated from the narrow subepithelial sinus. The intercellular channels communicate with the large intercellular spaces of 10 to 30
माइक्रो डायमीटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें द ट्रैकिया पेनिट्रेट इनटू द एंटायर विद इन द रेक्टल पैड्स और ट्रैकियर्स इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस होती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द रेक्टल पैड्स। दे आर द hemolymph is the they are the first is the layer is the mesos layer, the space is the sinus, the second is the separated desmosome और इंटरसेलुलर चैनल, ये जो होते हैं इंटरसेलुलर चैनल्स होते हैं। और इसमें जो बीच में होता है वो इंटरसेलुलर, इसमें जो बीच में स्पेस होता है उसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। और ये जो बाहर की जो सेल्स होती है इसे रेक्टल पैड सेल्स बोलते हैं। और ये बाहर लेयर जो होती है, और ये आयंस और वाटर जो होता है ल्यूमन के थ्रू अंदर वो करता है, ठीक है। द फिगर्स द वाटर एंड आयन और वाटर जो अपटेक करते हैं रेक्टल पैड ऑफ द पेरिप्लेनेटा में, ठीक है। द सेकंड इज द रेक्टल पेपिलिया। द रेक्टल पेपिलिया ऑफ द adult ब्लोफ्लाई कैलिफोरा इरिथ्रोसिफला हैज़ बिन द स्टडीड, क्या था, गुप्ता और बेरेस ने इसमें वो किया था, ठीक है। द सेकंड इन द ईच पेपिला इज द कंपोज बाय द कॉर्टेक्स एंड मेडुला। इसमें पेपिलिया की एक कंपोज लेयर होती है जिसे कॉर्टेक्स और मेडुला होती है। जैसे कॉर्टिकल रीजन में होती है सिंगल लेयर फॉर कॉल्यूमुला एपिथेलियम सेल्स होती है, जो मॉड्यूलर रीजन दो होती हैं। कॉर्टिकल रीजन में जो होती है वो सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमुला एपिथेलियम सेल्स होती है, मेडुलर रीजन में कनेक्टिव टिश्यू होती है, ठीक है। द पेपिलिया विद द थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल फ्रॉम द ल्यूमन। इनफेंडिबुलर स्पेस होता है, इसमें कॉर्टिकल है, मेडुलर रीजन में इनफेंडिबुलर स्पेसेस होता है। द फिगर्स इज द वाटर एंड सॉलिड मूवमेंट विद द रेक्टल पेपिला ऑफ द कैलिफोरा इरिथ्रोसिफला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वॉल्व होती है, हीमोलिम्फ होते हैं, बेसल मेम्ब्रेन होती है, लेटरल मेम्ब्रेन होती है, इंटरसेलुलर डायग्राम वो हो रहा है, एपिकल मेम्ब्रेन होती है, क्यूटिकल्स होती है, ल्यूमन्स होती है, ठीक है। ल्यूमन्स के थ्रू जो होता है आयन जो होते हैं वो अपटेक करते हैं, ठीक है। द थर्ड इज द क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स। ये सेनी ने 1964 में दिया था और ग्रेमिनिस्टोन ने एट ऑल द 1968 में दिया था, ठीक है। और द टर्मिनल एंड्स ऑफ द मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर इनक्लोज्ड इन द पेरिनेफ्रिक स्पेस, ठीक है। पेरिनेफ्रिक स्पेस हैज बीन लाइज बिटवीन होते हैं आउटर डबल लेयर पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन होती है, इनर रेक्टल पेरिनेफ्रिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इंटर जो पेरिनेफ्रिक लेयर होती है, इनर जो पेरिनेफ्रिक लेयर होती है वो ग्रुप्ड होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती है उसमें, और लेप्टोफ्रेगमेटा होते हैं, ठीक है। लेप्टोफ्रेगमेटा क्या होता है कि थिन वॉल होते हैं और बिटवीन द हीमोसिल्स इंटीरियर इनक्लोज एंड्स ऑफ द मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। रेक्टल वॉल जो टू टाइप्स के स्पेसेस होते हैं इसमें, ये फर्स्ट ये होता है आउटर स्पेस, इनर स्पेस। आउटर जो क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें क्या होता है एपिथेलियल स्पेसेस होते हैं। इसमें मतलब पेरी रेक्टल स्पेस होते हैं, इसमें सब एपिथेलियल स्पेस होते हैं। और उसमें सर्कुलम मसल्स लेयर के उससे होते हैं, रेक्टल एपिथेलियम होते हैं। और इससे भी क्या होता है कि ये सेपरेट हो जाते हैं वन अदर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स मेंस में, ठीक है। और जो क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स आर ऑल्सो सेपरेटेड हो जाते हैं इंटरव्यूलर सेल्स में। दिस आर द डायग्राम जो मैंने अभी लाइन्स नहीं पढ़ रखे हैं। क्रिप्टोनेफ्रिक कॉम्प्लेक्स द लास्ट में होता है रेक्टल क्लोराइड एपिथेलिया, ठीक है। एब्जॉर्ब करता है सोडियम क्लोराइड। थैंक्स।